आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बिजली का बिल हम चेक से कैसे भर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। आज की वीडियो में हम आपको बिजली का बिल चेक से भरना बताएंगे और ये चेक कैसे भरा जाता है इसके बारे में हम आपको फुल जानकारी देने वाले हैं। यहाँ हम आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहेंगे, सभी बैंकों के चेक इसी तरह से भरे जाते हैं जिस तरह से हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिजली का बिल पे करने के लिए हम चेक को भरना सीख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये BCS यमुना पावर लिमिटेड दिल्ली का बिजली का बिल है। जब हमारे घर ये बिजली का बिल आता है तो जिसके नाम ये बिजली का बिल आ रहा है वो उसका नेम यहाँ पर लिखा होता है और कितने किलोवाट का मीटर लगा हुआ है वो यहाँ पर लिखा होता है और इस टाइम कितना लोड आया है इस महीने वो यहाँ लिखा होता है। और इस CA नंबर से हम बिजली का बिल ऑनलाइन पे कर सकते हैं या अपने चेक से भरकर भी इस बिजली का बिल पे कर सकते हैं। और जिस डेट में रीडिंग गई है वो रीडिंग यहाँ पर लिखी होगी और इससे पिछले महीने कितनी रीडिंग थी वो यहाँ बिल पर लिखी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कितने यूनिट इस महीने बने हैं और कितना रेट इस यूनिट का लगाया गया है और कितना अमाउंट इस यूनिट का बना है वो यहाँ लिखा होता है। और यहाँ पर कितने किलोवाट का मीटर है और उसका क्या चार्ज लगाया गया है वो यहाँ लिखा होता है। बाकी जो यूनिट का टैक्स वगैरह होता है वो यहाँ लिखे होते हैं और टोटल अमाउंट यहाँ लिखकर आ जाता है। बिजली के बिल के बैक साइड पर बिजली के 6 महीनों के बिजली के बिल की डिटेल होती है, कितने कितने रुपए के 6 महीने तक आपके बिजली के बिल भरे गए हैं वो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ होता है। और यहाँ बिजली के बिल पर कस्टमर केयर का कॉन्टैक्ट नंबर होता है। इस नंबर से आप कॉल लगाकर कस्टमर केयर से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी कंपनियों के बिल पर ही चेक से बिल भरने के लिए बिल पर ही ऑप्शन दिया होता है चेक भरने के लिए। तो आप अपना चेक भरने के लिए बिल पर ही ऑप्शन देख सकते हैं चेक भरने के लिए। और कितना बिजली का बिल हमें पे करना है वो इस जगह यहाँ अमाउंट लिखा होता है, जैसे 4,890 रुपये। और नीचे ड्यू डेट लिखी होती है कि ये बिल हमें किस डेट तक जमा करना है। यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरह से आपके बिजली के बिल में भी ड्यू डेट लिखी होगी यानी भुगतान दे तिथि। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिजली का बिल चेक से भरने के लिए हमें बिल पर ही ऑप्शन मिल जाता है कि हमें किस तरह से अपना बिजली का बिल चेक से कैसे भरना है। अब हम इस बिल को जैसे ही ऊपर को करेंगे तो यहाँ हमें डॉट डॉट के निशान देखने को मिल जाएंगे। इसके नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम चेक से बिजली का बिल कैसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है मेक योर चेक DD पेबल टू B/PL CA नंबर। इसके थ्रू ही हम आसानी से अपना बिजली का बिल बहुत ही आसानी से चेक से भर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि चेक से हम बिजली का बिल कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले हमें चेक पर डेट, मंथ और ईयर लिखनी होती है। DD का मतलब होता है डेट, MM का मतलब होता है मंथ और YY का मतलब होता है ईयर। तो हम डेट और मंथ और ईयर लिख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस चेक पर हमने डेट लिख दी है 11 मई 2020। इसी तरह से आपको भी लिख देना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं पहली लाइन में लिखा है पे। अब यहाँ आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि इस चेक पर बताया गया है बिजली का बिल आपको B/PL के नाम चेक भरना है और CA नंबर लिखना है, तभी आपका बिजली का बिल पे हो जाएगा। तो हमें चेक पर पे वाले ऑप्शन पर B/PL CA नंबर लिखना है। और कई बिजली कंपनियां CA नंबर ना लिखकर खाता संख्या लिखती हैं, अकाउंट नंबर लिखती हैं बिजली के बिल पर। तो आपको अकाउंट नंबर या खाता संख्या आपको लिखना है अपने चेक पर। जो बिजली कंपनी आपको बिजली प्रोवाइड कर रही है उसका नाम लिखना है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं शॉर्टकट में लिखा हुआ है B/PL। तो इसका मतलब ये है कि BCS यमुना पावर लिमिटेड। तो अपने चेक पर पे की जगह B/PL और CA नंबर लिखकर अपना चेक भर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पे वाले ऑप्शन के आगे हमने B/PL और उसके आगे हमने अपने बिजली के बिल का CA नंबर लिख दिया है। B/PL की फुल फॉर्म है BCS यमुना पावर लिमिटेड। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने CA नंबर लिखा है। बहुत सी कंपनियां
बिजली के बिल पर अकाउंट संख्या देती हैं, खाता संख्या देती हैं, तो वो आपको यहाँ लिख देना है, वो खाता संख्या यहाँ लिख देना है। अब हमें बिजली के बिल का अमाउंट हमें यहाँ लिख देना है, जितना अमाउंट बिजली के बिल पर लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिजली के बिल पर 4,890 रुपये लिखा है, वो हम अपने चेक पर लिख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने अंकों में 4,890 रुपये लिख दिए हैं। अब इसी तरह से हमें यहाँ अगर हम हिंदी में भर रहे हैं ये चेक, तो यहाँ पर 4,890 रुपये शब्दों में लिखना है। अगर हम अंग्रेजी में भर रहे हैं इस चेक को, तो हमें 4,890 रुपये वर्ड में लिखना है। तो हम यहाँ पर 4,890 रुपये लिख लेते हैं। तो रुपीज़ वाले ऑप्शन के आगे हमने वर्ड में लिख दिया है 4,890 रुपीज़ ओनली। तो जितना भी आपने बिजली के बिल का अमाउंट यहाँ लिखा है, यहाँ पर भी आपको वर्ड में इसी तरह से लिख देना है। अब जिसके नाम ये अकाउंट होता है और जिसका नाम यहाँ पर लिखा होता है, उसको अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर देने हैं। तो यहाँ पर हम अपने सिग्नेचर कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अपने चेक पर सिग्नेचर कर लिए हैं। अब हम इस चेक को अपने चेक बुक से अलग कर लेते हैं। हमें चेक के बैक साइड पर कुछ और डिटेल लिखनी है, जिससे हमारा बिजली का बिल आसानी से पे हो जाए। तो हमें बिजली के बिल का CA नंबर लिखना है, और जिसके नाम ये बिल आता है उनका नाम लिखना है। बिल का अमाउंट लिख देना है, जितना हम बिजली का बिल भर रहे हैं। जिसके नाम बिजली का बिल आता है वो नाम हमने चेक के पीछे लिख लिया है, बिल का CA नंबर लिख दिया है, बिल का अमाउंट लिख दिया है। अब ये हमारा चेक पूरी तरह से भरकर तैयार है। इसे आप अपने बिजली के ऑफिस में जमा कर देंगे तो आपका बिजली का बिल पे हो जाएगा। अब अगर ये हम चेक हिंदी में भरें तो कैसे भरा जाएगा वो हम आपको बताते हैं। इंग्लिश वाले ऑप्शन में रुपए के आगे हमें लिख देना है 4,890 रुपये केवल। आपका जितने का भी बिजली का बिल है यहाँ शब्दों में आप लिख दें, आपका चेक पूरी तरह से भरकर तैयार हो जाएगा। बाकी डिटेल आगे और पीछे सेम रहनी है, जैसे मैंने पीछे लिखा है इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। या नाम की जगह आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं और चाहें तो आप अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं। तो आप सीख गए हैं कि हिंदी और अंग्रेज़ी में आप बिजली का बिल चेक से कैसे भर सकते हैं। और यहाँ हम आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहेंगे, चेक की बैक साइड में हमें अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना होता है। आप मोबाइल नंबर अपने चेक के बैक साइड में लिखना ना भूलें। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, चेक बाउंस होता है, तो कंपनी आपको कॉल कर लेगी और आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब जब आप बिजली के ऑफिस ये बिजली का बिल चेक से भरने जाएंगे और वहां आप ये चेक दे देंगे, तो आपको वहां ऑफिस से इस बिल पर मुहर लग के मिल जाएगी या कंप्यूटर की आपको रसीद मिल जाएगी कि आपका बिजली का बिल इतना पे हो चुका है। और ऑफिस वाले आपका ये चेक रख लेंगे और आपका बिजली का बिल पे हो जाएगा। और बिजली बिल के ऑफिस वाले आपकी ये पर्ची फाड़ कर रख लेंगे। बिजली ऑफिस से आपको इस बिल पर आपको कंप्यूटर की रसीद मिल जाएगी या फिर आपको इस बिल पर ऑफिस वाले मुहर लगा के दे देंगे। वो आपके लिए प्रूफ के तौर पर रहेगा कि आपका बिजली का बिल पे हो चुका है। या फिर बिजली कंपनी का कोई भी कर्मचारी आपके घर से ये चेक ले जाएगा और बिल पर चेक की रिसीविंग लिख देगा और आपका बिल पे हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है चेक से बिजली का बिल भरना। तो इसी तरीके से आप भी अपना बिजली का बिल चेक से भरकर बहुत ही आसानी से पे कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।